आशीष हमारे साथ, आशीष सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, माना यही जा रहा था जैसे को तैसा, और पाकिस्तान को ये सबक सिखाना भी बहुत जरूरी था। तमाम रिश्ते जो भारतीय जो उच्चायोग के संदर्भ में हो, वाघा अटारी बॉर्डर के संदर्भ में हो, तो ले लिए गए हैं। विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए, एमईए की ओर से क्या क्या बड़ी बातें देश के सामने रखी गई हैं। आशीष, देखिए, ये बहुत बड़े फैसले किए गए हैं। चित्रा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सबसे पहला इंडस वाटर ट्रीटी को कैप्टन अबेंस कर दिया गया है, यानी कि अनंत काल तक उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ये बड़ी घोषणा की गई है। 30 तक स्टाफ रिड्यूस कर दिया गया है। हाई कमीशन पाकिस्तान से अपने सारे स्टाफ को उनको वापस भेजना पड़ेगा, सपोर्ट स्टाफ को। और सबसे बड़ी बात कि जो अटैचेज होते हैं, वो डिफेंस अटैचेज, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो तीनों अटैचेज को पाकिस्तान को वापस भेजना पड़ेगा। बड़ी बात कि सिर्फ वापस भेजने को चित्रा नहीं कहा, उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया। भारत ने बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेप लिया है कि इनको वापस करेंगे और अपने इन सारे ऑफिसर्स को इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद से वापस भारत बुलाएगा। ये बिल्कुल क्लियरली कहा गया कि 30 तक स्टाफ स्ट्रेंथ हाई कमीशन में सिर्फ अब परमिट की जाएगी, इससे ऊपर नहीं होगा। इसके अलावा बड़े फैसले जो अनाउंस किए फॉरेन सेक्रेटरी ने वीजा को लेकर के, 1 मई तक टाइम है। सार्क चार्टर के तहत जिन लोगों को लॉन्ग टर्म वीजा सार्क के तहत दिया जाता था, उन सबको सस्पेंड करके वापस भेज दिया जाएगा। उनके पास 1 तारीख तक का टाइम है वापस जाने के लिए। अटारी बॉर्डर को पूरी तरह से क्लोज करने का फैसला किया गया है। सिर्फ 1 तारीख तक का समय दिया गया है, उससे पहले वो बॉर्डर क्रॉस कर लें। इसके अलावा ये एक तरह से रेजोल्यूशन दिया गया है आज की सीसीएस की बैठक में कि जो परपेट्रेटर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी और इसका जस्टिस इंश्योर किया जाएगा भारत सरकार की तरफ से। आखिरी लाइन को अगर हम केयरफुली समझे चित्रा, तो ये इशारा भी वो शब्दों में कर गए इनडायरेक्टली कि कोई ना कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन आगे चल के लिया जा सकता है। हालांकि एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से, इसलिए उसको डिटेल और वो बहुत जरूरी भी है। मिलिट्री एक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग 26 लोग मारे गए हैं, उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? जिनके परिवार वाले इस वक्त भारत सरकार की ओर निगाहें टिकाए हुए हैं कि भाई हमारे दिल में ढांढस तभी आएगी, हमारे दिल में जो आग लगी हुई है बदले की, उसको चैन और शांति तभी मिलेगी जब आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और आतंकवादियों के आकाओं तक भी उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल अपने दर्शकों को हम जानकारी दे दें जो बड़े फैसले लिए गए हैं। सिंधु जल समझौता, आपको एक उदाहरण के जरिए आप समझ सकते हैं। उसके बाद मेघा प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनके पास मैं चलूंगी। 1 अप्रैल 1948 को भारत ने 2 प्रमुख नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए रोक दिया था, जिसके बाद पाकिस्तानी पंजाब की 17 लाख एकड़ जमीन पानी को तरस गई थी। और सिंधु जल समझौते को यहां पर रोकने के बाद अब पाकिस्तान के कई हिस्सों में पानी का जबरदस्त संकट आएगा और यह बहुत जरूरी भी था पाकिस्तान को सबक सिखाना। मेघा प्रसाद हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेघा, ये जो बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, इसके मतलब मायने कैसे समझाएंगी मेघा आप? मेघा, मैं इसको कहूंगी कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं दैट इंडिया हैज डिसाइडेड टू टॉक टफ, और ये जो सारी 3-4 बड़े बड़े फैसले इन्होंने लिए हैं, उनमें से पहला, जब ये बॉर्डर बंद कर रहे हैं, अटारी वाघा बॉर्डर अब बंद हो जाएगा। आपको जानकारी चित्रा हम सबको है, रोज हजारों की तादाद में लोग दोनों तरफ से वहां पर आते हैं। वो बॉर्डर अब सील किया जाएगा, तो ना इधर से लोग आएंगे ना उधर से लोग जाएंगे। कोई सेरेमनी अटारी वाघा बॉर्डर पर अभी सस्पेंडेड है। जो सेरेमनी रोज होती थी वो अब नहीं होगी, पहली चीज। मगर इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है अभी तक हम लोगों ने मिस किया है, भारत ने यह कहा कि हमने अपने सारे डिफेंस फोर्सेस को हाई अलर्ट पे रखा है। यह भी कहा गया है जितने डिफेंस फोर्सेस हैं, चाहे वो नेवी है, वो आर्मी है, वो एयरफोर्स है, उनको हाई अलर्ट पे रख दिया गया है। यह भारत ने अब पुष्टि करी है। दूसरी ये कि सिंधु वाटर ट्रीटी, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उसको अभी अबेंस मतलब उसे रोक दिया गया है। वो अभी के लिए उसे रोक दिया गया है। आगे अब उस पर जो भी डिसीजन होगा, अभी इस मोमेंट के लिए वो बंद हो गया है। उसके आगे उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान हाई कमीशन जो दिल्ली में है, उसके जितने भी अफसर हैं और जितने भी कर्मचारी हैं, उनको 7 दिन का समय दिया गया है। उन सबको 7 दिन में यहां से सब कुछ छोड़कर पाकिस्तानी हाई कमीशन को खाली कर वापस पाकिस्तान लौटना पड़ेगा। जहां तक मैंने समझा है, इंडिया भी अपने हाई कमिशन की जितनी उनकी स्ट्रेंथ है, जितने अफसर हैं वहां पर, उससे कम करके वो नंबर को कम करके 30 पे लाया जाएगा। पास लौट रही हूं, ये बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। एक बार फिर से एमईए ने अपनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से पाकिस्तान को जैसे का तैसा नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और अभी तो ये शुरुआत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।